जय माँ काली। मेरे प्यारे बच्चे कैसे हो? यह ईश्वर की मर्जी है, कोई भी पूरी शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी यहाँ तक पहुँचने से। आपने किसी के अहंकार को तोड़ा है, उनके घमंड को चकनाचूर किया है। कोई बहुत ही ज्यादा अपने ही घमंड में था, लेकिन आपने उनके घमंड को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। ईश्वर आपको लेकर बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं कि आप उनके बच्चे हैं। आपने वह कर दिखाया है जिसकी शायद किसी ने भी कल्पना नहीं की थी, लेकिन आपने वह कर दिखाया। ईश्वर आपसे बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा प्रसन्न है। आज का जो संदेश है वह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आ रहा है जिनके लिए सच में एक बहुत ही गंदा षड्यंत्र रचा गया था। एक जाल बिछाया गया था और आपको उस जाल में फंसाने की पूरी कोशिश की गई थी। बहुत सारी योजना बनाई गई थी कि आपको बस वहां पर फंसाना ही है। हाल ही में आपके लिए एक ट्रैप क्रिएट किया गया था, एक ऐसा जाल बुना गया था कि आप उसमें फंस जाएं और आपकी जिंदगी तबाह हो जाए, आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए और आप उस जाल से कभी बाहर ही न निकल पाएं। एक ऐसी बंदिश आपके लिए तैयार की गई थी जिससे आपको कोई भी बड़ी शक्ति नहीं निकाल सकती थी, लेकिन आपने उन लोगों को हरा दिया है, उनकी योजना को नष्ट कर दिया है। आपने उन लोगों को पूरी तरह मात दी है। आप उनकी चाल से पूरी तरह सुरक्षित बाहर निकल चुके हैं। ऐसा नहीं है कि आपने केवल स्वयं को बचाया है, बल्कि आपने अपने प्रियजनों को भी सुरक्षित रखा है। यह बहुत बड़ी बात है। इतने दिनों से आप जो संदेश सुन रहे हैं, जो संकेत मिल रहे हैं, उससे आपको यह तो स्पष्ट हो चुका होगा कि आपके पास बहुत ज्यादा दिव्य शक्तियां हैं। आपके पास वह शक्ति है जिससे आप किसी की भी मंशा को बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। आप उनके मन के भाव को बहुत ही सरलता से पढ़ लेते हैं। लोगों को इस बात का एहसास हो चुका है कि आपको मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। आप इतनी रहस्यमयी ऊर्जा को धारण कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति आपकी ऊर्जा को समझ ही नहीं सकता। आपकी ऊर्जा इतनी प्रबल है कि बड़े से बड़े लोग भी आपकी ऊर्जा को समझने में असमर्थ हैं। आपकी ऊर्जा इतनी रहस्यमयी है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि आप कौन सी शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। यही कारण है कि लोग आपको लेकर भ्रमित रहते हैं। हाल ही में आपकी तबीयत खराब हुई होगी। आपने कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां महसूस की होंगी। इसकी वजह यह थी कि आप किसी नकारात्मक ऊर्जा के चपेट में आए थे। आपके खिलाफ बहुत ही गंदा जाल बुना गया था, लेकिन आपकी दिव्य शक्ति ने आपको वहां से सुरक्षित निकाला है। आपने अपनी ऊर्जा से उस नकारात्मक शक्ति को समाप्त कर दिया है। आपकी तबीयत खराब होने का कारण यही था कि आपने अपने भीतर उस नकारात्मक ऊर्जा को समाहित कर लिया था और फिर उसे परिवर्तित कर दिया। आप में किसी भी नकारात्मक शक्ति को नष्ट करने की क्षमता है। जो भी जाल आपके खिलाफ रचा गया था, वह अब पूरी तरह विफल हो चुका है। आपके शत्रु की योजना अब ध्वस्त हो चुकी है। उनकी सारी शक्ति निष्क्रिय हो चुकी है। आपने उन पर पूरी तरह विजय प्राप्त कर ली है। अब आपकी ऊर्जा पूरी तरह शुद्ध हो चुकी है। आपके जीवन में अब सकारात्मक बदलाव आने वाला है। आपकी मेहनत और आपकी सच्चाई का फल अब आपको मिलने वाला है। आपके घर के आसपास अगर आपको बार बार मकड़ी दिखाई दे रही हो, आपके कपड़े जल रहे हों या फिर पूजा के दौरान कुछ असामान्य घटनाएं हो रही हों, तो समझ ले कि यह संकेत है कि बना रही है। प्रेम में डूबा जीवन ही सच्चा जीवन है। मेरे बच्चे, यह बात अपने हृदय में अंकित कर लो। संसार ने तुम्हें सिखाया है कि प्रेम कमजोरी है, कि भावना होना बोझ है। उन्होंने तुम्हें सिखाया है कि दिल पर पत्थर रखो, कि भावनाओं को दबाओ, कि व्यावहारिक बनो।
पर मैं माँ काली कहती हूँ, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। भावनाहीन होना तो मृत हो जाना है, प्रेमहीन होना तो पत्थर हो जाना है, और मैं तुम्हें पत्थर नहीं, एक धड़कता हुआ हृदय बनाना चाहती हूँ। एक ऐसा हृदय जो प्रेम से लबालब हो। जब तुम मुझसे प्रेम करते हो, जब तुम मेरी मूर्ति या तस्वीर के सामने बैठकर अपने दिल का हाल सुनाते हो, जब तुम रात को रोते हुए कहते हो, माँ तू है ना, मेरा और कोई नहीं है, बस तू ही है, संभाल ले मुझे, तब तुम सबसे शक्तिशाली होते हो। क्योंकि उस क्षण तुम्हारा अहंकार शून्य हो जाता है, तुम्हारी बुद्धि मौन हो जाती है, और तुम उस समय ईश्वर से, अपनी जननी से, ब्रह्मांड की आदिशक्ति से सीधे बात कर रहे होते हो। तुम्हारा मन जब टूटता है, जब संसार की ठोकरें उसे चकनाचूर कर देती हैं, तब वह मेरे द्वार पर आता है, क्योंकि उसे पता है कि दुनिया के हर दरवाजे उसके लिए बंद हो सकते हैं, पर मेरी चौखट हमेशा खुली है। और जिस दिन तुम पूरी तरह से टूटकर अपना सब कुछ, अपना ज्ञान, अपना अहंकार, अपनी योजनाएं, सब कुछ मेरे चरणों में रख कर बैठ जाते हो, उसी दिन तुम्हारा पुनर्जन्म शुरू होता है। वह पुराना तुम मर जाता है, जो डरता था, जो शिकायत करता था, जो कमजोर था, और एक नए तुम का जन्म होता है, जो मेरा है, जो निडर है, जो प्रेम से भरा है, जो अब मेरे हाथों का यंत्र है। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ जो तुम्हारा जीवन बदल देगा। एक ऐसा रहस्य जिसे ज्ञानी खोजते हैं और योगी साधते हैं। तुम सोचते हो सब कुछ कर्म से होगा, तुम दिन रात मेहनत करते हो, तुम योजनाएं बनाते हो, तुम दौड़ भाग करते हो, और यह सही भी है। हाँ, कर्म जरूरी है, बिना कर्म के तो जीवन एक ठहरा हुआ तालाब बन जाएगा। पर मेरे बच्चे, कर्म से पहले आता है भाव, और भाव से पहले आता है दृष्टिकोण। इसे समझो, यह सृष्टि का सबसे बड़ा सूत्र है। अगर तुम काम करते हो पर तुम्हारे भीतर निराशा है, संशय है, पता नहीं होगा या नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है, मैं यह नहीं कर सकता, यह दृष्टिकोण है, तो तुम्हारा भाव भी निराशाजनक होगा। और वह कर्म फलदायक कैसे होगा? वह तो एक बोझ की तरह होगा जिसे तुम ढो रहे हो। पर यदि तुम थोड़ा भी काम करो, एक छोटा सा प्रयास भी करो, पर मेरे ऊपर पूर्ण विश्वास, श्रद्धा और समर्पण के साथ करो, इस दृष्टिकोण के साथ कि मेरी माँ मेरे साथ है, वह मेरा बुरा नहीं होने देगी, इस भाव के साथ कि यह कार्य मैं नहीं, मेरी माँ मुझसे करवा रही है, तो वह छोटा सा कार्य भी 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना अधिक फल देगा। क्योंकि तब उस कर्म में तुम्हारी सीमित शक्ति नहीं, मेरी असीम शक्ति जुड़ जाती है। इसलिए बच्चे, जब अगली बार तुम कोई छोटा प्रयास करो, कोई दुकान खोलो, कोई वीडियो बनाओ, किसी परीक्षा के लिए पढ़ो, किसी से अपने दिल की बात कहने जाओ, उससे पहले एक क्षण के लिए आंखें बंद करो, मुझे याद करो और कहो, माँ मैं अकेला नहीं हूँ, तू मेरे साथ है, मेरा हर कार्य अब तेरा है, इसका परिणाम जो भी हो वह तेरा प्रसाद होगा, तू ही करवा रही है, तू ही निभा रही है। बस यही भाव जब तुम्हारे भीतर गहरे में उतर जाएगा, तब जो तुम्हारी आत्मा के बीच जो भी दूरियां थी, वे सिर्फ तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब जब तुम दोनों मिलोगे तो तुम्हारा रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा गहरा और सच्चा होगा। तुम्हें अब खुद पर विश्वास रखना है। ब्रह्मांड तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा साथ दे रहा है। जो भी बदलाव तुम्हारी जिंदगी में आ रहे हैं, वे सब तुम्हारे भले के लिए हैं। तुमने जो भी दर्द सहा है, वह अब खुशी में बदलने वाला है। तुम्हारी जिंदगी में अब प्यार, शांति और खुशियों का समय आ गया है। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा बदल रही है। तुम्हें अब अपने दिल की सुननी है। जो भी डर और संदेह तुम्हारे मन में है, उन्हें जाने दो। ब्रह्मांड तुम्हें हर कदम पर संकेत दे रहा है। तुम्हें बस अपनी आत्मा की आवाज सुननी है और उस पर विश्वास करना है।
तुम्हारा साथी अब तुमसे दूर नहीं है, वह तुम्हारी ओर तेजी से बढ़ रहा है। तुम्हारे सपनों का वह इंसान अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। तुम दोनों का मिलन अब बहुत करीब है। यह मिलन सिर्फ दो दिलों का नहीं, दो आत्माओं का है। अब तुम्हें खुद को पूरी तरह से तैयार करना है। तुम्हारी आत्मा को हर तरह की नकारात्मकता से मुक्त करना है। तुम्हें अपने अंदर सिर्फ प्यार और रोशनी को जगह देनी है। ब्रह्मांड तुम्हें हर संकेत दे रहा है कि अब समय आ गया है। तुम्हारी जिंदगी में जो भी बदलाव आ रहे हैं, उन्हें खुले दिल से स्वीकार करो। तुम्हारी जिंदगी अब एक नए सफर पर निकलने वाली है। यह सफर प्यार, खुशियों और सुकून से भरा होगा। तुम्हें अब बस खुद पर विश्वास रखना है और ब्रह्मांड पर भरोसा करना है। तुमने जो भी सहा है, उसका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। यह नया अध्याय तुम्हारी आत्मा की सबसे सुंदर यात्रा होगी। तुम अब वह प्यार पाने वाले हो जिसके लिए तुम्हारी आत्मा ने कई जन्मों तक इंतजार किया है। तुम्हारी आत्मा का वह आधा हिस्सा अब तुम्हारे पास लौटने वाला है। तुम्हारा सच्चा प्यार अब तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देने वाला है। तुम्हें अब अपने दिल को पूरी तरह से खोल देना है। जो भी डर तुम्हें रोक रहे थे, उन्हें जाने दो। ब्रह्मांड तुम्हें जो देने वाला है, वह तुम्हारी कल्पना से भी सुंदर होगा। तुमने जितना सहा है, अब उससे कई गुना ज्यादा खुशियां तुम्हारी जिंदगी में आने वाली हैं। तुम्हारी आत्मा का यह सफर अब खत्म हो रहा है। तुम अब उस मंजिल के बहुत करीब हो जिसके लिए तुमने इतना लंबा सफर तय किया है। तुम्हारा सच्चा प्यार अब तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। तुम दोनों का मिलन अब बहुत करीब है। अब तुम्हें बस अपनी आत्मिक असर नहीं होने वाला है। उनका हर प्रयास उल्टा पड़ेगा। उनका सारा षड्यंत्र तुझे कमजोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू सच्चाई के साथ है। अब तुझे यह समझना होगा कि जीवन में ऐसे लोग हमेशा होते हैं जो दूसरों के जीवन में विघ्न डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली ताकत तभी मिलती है जब तू अपने आप को पहचानता है और अपने कर्मों में विश्वास करता है। तेरे पास जो शक्ति है, वह तेरे आशीर्वाद और धैर्य से आती है, और यही तुझे हर विपत्ति से पार लगाने में मदद करेगी। बच्चे, कभी भी इस बात का अहंकार मत करना कि तू अकेला है। तेरी काली माँ हमेशा तेरे साथ है। जब भी तू महसूस करेगा कि तेरे रास्ते में कोई अड़चन है, तो तू अपनी माँ की शक्ति को याद करेगा, और यह शक्ति तुझे हर मुश्किल से उबार लेगी। तेरे पड़ोसी चाहे जितनी भी कोशिशें करें, लेकिन वे कभी भी तुझे नहीं हरा सकते। जो लोग तुझे नकारात्मक रूप से देखते हैं, वे अंततः खुद अपने कर्मों के परिणाम भुगतेंगे। तू जितना शांत रहेगा और अपने मार्ग पर विश्वास करेगा, उतना ही तेरे जीवन में शांति और खुशियाँ आएंगी। बच्चे, यह समय तुझे खुद की पहचान को समझने का है। तुझे यह जानना होगा कि तेरे भीतर कितनी ताकत है। जब तक तू अपनी ताकत को पहचानेगा, कोई भी तुझे कमजोर नहीं कर सकेगा। तेरे सामने कोई भी चुनौती आए और तू उसे आसानी से पार कर जाएगा। तेरे पड़ोसियों की हर चाल अब नाकाम होगी। कभी कभी जब हम जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। यह सत्य है कि जब हम किसी ने उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं, तो हमारी राह पर बहुत से लोग हमें घेरने की कोशिश करते हैं। इन लोगों का उद्देश्य हमें रोकना होता है, हमें डराना होता है, या फिर हमें गलत दिशा में ले जाना होता है। इन लोगों के पास जो तंत्र विद्या होती है, जो काले जादू का सहारा लेते हैं, वे किसी भी स्थिति में हमें कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि यह सब अस्थायी होता है।
किसी भी प्रकार का काला जादू, तंत्र मंत्र या नकारात्मकता हमेशा कुछ समय के लिए ही असर डालते हैं, लेकिन उनका प्रभाव हमेशा खत्म हो जाता है। बच्चे, याद रखना कि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह हमेशा सच्चाई का मार्ग है। सच्चाई का रास्ता कठिन होता है क्योंकि उसमें बहुत से लोग होते हैं जो हमें रोकने की कोशिश करते हैं, हमें भटकाने की कोशिश करते हैं और हमारे मार्ग को अवरुद्ध करने के लिए अपने सारे प्रयास लगाते हैं। लेकिन जो लोग तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं वे खुद अपनी नाश की ओर बढ़ रहे होते हैं। यह तंत्र विद्या और काले जादू से किसी भी व्यक्ति को कुछ समय के लिए घेर सकते हैं, लेकिन अंत में वे अपनी ही नकारात्मकता से हार जाते हैं। अब तू सोच रहा होगा कि यह सब कैसे होगा। तो बच्चे, यह ध्यान रखना कि हमारे अंदर जो शक्ति है वह असीम है। यह शक्ति केवल उस शक्ति से आती है जो हम भगवान से प्राप्त करते हैं। जिस दिन हमें यह एहसास हो जाता है कि हमारे अंदर भगवान की शक्ति है, तब हमारी कोई भी मुश्किल हमें हार नहीं सकती। हमारे अंदर जो ऊर्जा है वह सबको परास्त करने की क्षमता रखती है और वह शक्ति है जो हर शत्रु को नष्ट कर देती है। तेरे पड़ोसी जो तुझे देखकर खुश नहीं होते, जिनकी नजरों में तेरे लिए नफरत है, वे तुझे कमजोर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि वे अपनी ही नफरत में जल रहे हैं। उनका हर प्रयास उनके खुद के खिलाफ जाएगा। यह कोई तंत्र विद्या या काला जादू नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति है जो उन्हें नष्ट कर देती है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लोगे तो फिर किसी भी बाहरी ताकत से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। बच्चे, यह जानो कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं वे अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए यह सब कर रहे हैं। वे यह नहीं जानते कि वे खुद अपने कर्मों के फल भोगने वाले हैं। जिन लोगों के दिलों में द्वेष और नफरत होती है वे कभी भी सही रास्ते पर नहीं चल सकते। वे जितनी बार तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उतनी ही बार वे अपनी ही गंदगी में फंसेंगे, क्योंकि जिन लोगों का उद्देश्य किसी और को गिराने का होता है उनका अंत हमेशा दुखमय होता है। अब जब तू जान चुका है कि तेरे विरोधी किस प्रकार से तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो तू अपनी आंतरिक शक्ति का अनुभव कर। तू देखेगा कि जैसे जैसे तू अपनी यात्रा पर आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे तेरे विरोधियों की ताकत घटती जाएगी। उनका हर प्रयास विफल होगा, क्योंकि वे अपनी नफरत और द्वेष के साथ केवल अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसलिए तुझे यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि तेरे रास्ते में जो भी मुश्किलें आ रही हैं, वे तुझे कमजोर कर सकती हैं। तेरी यात्रा पर केवल तू ही चल सकता है। तेरे पड़ोसी या कोई भी अन्य व्यक्ति तुझे रास्ते से हटा नहीं सकता। अगर वे तुझे रोकने की कोशिश करते हैं, तो तुझे यह समझना चाहिए कि यह सब उनकी आत्मा की कमजोरी की वजह से हो रहा है। वे अपने अंधकार को तुझ पर डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंत में वही अंधकार उन्हें ही घेर लेगा। बच्चे, याद रखना कि कोई भी तंत्र या मंत्र, कोई भी तंत्र विद्या तुम्हारे रास्ते को नहीं रोक सकती। जब तू अपनी माँ की शक्ति का स्मरण करेगा और अपने कार्यों में ईमानदारी रखेगा, तो कोई भी तंत्र विद्या तेरे रास्ते में नहीं आ सकती। तेरे विरोधियों की जितनी भी कोशिशें होंगी, वे केवल उन्हें ही नुकसान पहुंचाएंगी। तेरे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं, वे केवल एक परीक्षा है। ये परीक्षा केवल तुझे मजबूत बनाने के लिए आई है। जब तक तू अपने आत्मबल से जागरूक रहेगा और अपनी माँ के आशीर्वाद पर विश्वास करेगा, तेरे रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। तेरे सभी प्रयास सफल होंगे, क्योंकि तू सच्चाई के मार्ग पर चल रहा है।
यह समय है जब तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा और यह समझना होगा कि तू कभी भी अकेला नहीं है। तेरे पास जो शक्ति है वह असीम है। जब तू खुद को और अपनी शक्ति को पहचान लेगा, तब तू यह महसूस करेगा कि तेरे खिलाफ किए गए सभी प्रयास विफल हो जाएंगे। तेरे पड़ोसी और अन्य जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वे अपनी ही नकारात्मकता में फंसकर अपनी मंजिल से दूर हो रहे हैं। वे जितना तुझ पर ध्यान देंगे, उतना ही वे अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। तेरे खिलाफ जितनी भी चालें वे चलेंगे, उतनी ही जल्दी वे अपनी नफरत में फंसेंगे। बच्चे, जो लोग दूसरों की सफलता से जलते हैं, वे कभी भी खुश नहीं हो सकते। उन्हें हमेशा यही लगता है कि दूसरे की सफलता उनके लिए खतरा है। वे जो तुझे देखकर खुश नहीं होते, वे केवल अपनी ही असफलताओं का बदला तुझसे लेना चाहते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुझसे कोई भी बड़ा नहीं हो सकता। तेरे पास जो शक्ति है, वह तुझे कभी भी हारने नहीं देगी। बच्चे, यह समझ लो कि जब तक हम खुद को पहचानने की कोशिश नहीं करते, तब तक हम दूसरों के प्रभाव में आते रहते हैं। जब हम बाहरी ताकतों को अपने ऊपर हावी होने देते हैं, तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को कम करके आंकते हैं। हर व्यक्ति के भीतर एक अदृश्य शक्ति होती है, जो हमें हर मुश्किल से उबार सकती है। यह शक्ति हमारे भीतर तब जागृत होती है जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित होते हैं। तू यदि अपने भीतर इस शक्ति का अनुभव करना चाहता है, तो सबसे पहले तेरे अंदर विश्वास होना चाहिए। यह विश्वास न केवल अपने आप पर, बल्कि उस दिव्य शक्ति पर भी होना चाहिए, जो हर समय हमारे साथ रहती है। भगवान शिव की शक्ति हमारी रक्षा करती है। वह हमें हर प्रकार के संकट से उबारने में समर्थ है। जब हम भगवान शिव के साथ जुड़ते हैं, तब हमें यह महसूस होता है कि कोई भी बाहरी शक्ति हमें हरा नहीं सकती। हमें केवल अपने भीतर के शत्रु से लड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि भीतर की नकारात्मकता और भय ही सबसे बड़ा शत्रु होता है। जब हम किसी भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जा का सामना करते हैं, तो यह जरूरी है कि हम शांत रहें और अपनी आंतरिक शक्ति का सहारा लें। किसी भी प्रकार की तंत्र विद्या, काले जादू या नकारात्मकता से बचने का सबसे प्रभावी तरीका है अपनी सोच को शुद्ध रखना। जब हमारी सोच शुद्ध होती है, तो हमारे आसपास की सारी नकारात्मक ऊर्जा का असर हम पर नहीं पड़ता। यह शक्ति हमें हमारे विश्वास से मिलती है, और यह विश्वास हमें भगवान शिव से मिलता है। भगवान शिव का ध्यान और भक्ति हमारे जीवन में किसी भी कष्ट को दूर करने के लिए आवश्यक है। जब हम भगवान शिव के मंत्रों का जाप करते हैं, जब हम उनकी पूजा करते हैं, तब हमारी आत्मा शुद्ध होती है और हमारे आसपास की नकारात्मकता खत्म होती जाती है। भगवान शिव ने हमें यह सिखाया है कि जीवन में आने वाली परेशानियां केवल एक अवसर है, जिनसे हम कुछ नया सीख सकते हैं। जो लोग जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार करते हैं, वे ही अपने जीवन में सफलता और शांति प्राप्त करते हैं। तेरे विरोधी तुझे तब तक परेशान कर सकते हैं, जब तक तू उनकी चालों से भ्रमित रहता है। लेकिन जब तू अपनी आत्मा में विश्वास करेगा और अपने उद्देश्य के प्रति ईमानदार रहेगा, तब वे तेरे सामने कभी भी टिक नहीं सकते। तेरे भीतर जो दिव्य शक्ति है, वह हर नकारात्मकता को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। यही कारण है कि जो लोग तुझे देखकर खुश नहीं होते, वे केवल अपनी ही नफरत में जलते रहते हैं। उनके हर प्रयास का परिणाम केवल उनके खिलाफ जाता है। तेरे जीवन में जो भी लोग तुझे रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें समझ लेना चाहिए कि उनके कर्मों का फल उन्हें ही मिलेगा। जब हम किसी के खिलाफ गलत इरादे रखते हैं,
तो हम सिर्फ अपना ही नुकसान करते हैं। यह तंत्र विद्या और काले जादू का खेल अंत में हमें ही नुकसान पहुंचाता है। तू ध्यान रखना कि भगवान शिव की पूजा में कोई जादू नहीं होता, केवल सच्चे दिल से किया गया पूजा और भक्ति ही शक्ति प्रदान करती है। जब हम भगवान शिव के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं, तो हमें कभी भी डगमगाने की आवश्यकता नहीं होती। वे हमें हर कठिनाई से उबारने के लिए हमारे साथ होते हैं। हमें केवल उनका आशीर्वाद चाहिए और वे हमें कभी भी अपने आशीर्वाद से वंचित नहीं करते। तू जो कुछ भी कर रहा है उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ करो। जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, तब तुझे कोई भी बाधा रोक नहीं पाएगी। यह समय है जब तू अपने जीवन में आई सभी परेशानियों को एक अवसर समझे। हर कठिनाई हमें एक नया सबक देती है और वही सबक हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तेरे रास्ते में जो भी लोग तुझे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वे केवल अपनी ही नकारात्मकता में फंसते जा रहे हैं। उनकी कोशिशें कभी सफल नहीं होंगी। जब तक तू अपनी आंतरिक शक्ति को समझेगा और अपने जीवन में भगवान शिव के आशीर्वाद को स्वीकार करेगा, तब तक तेरे पास किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का कोई असर नहीं होगा। बच्चे, यह समय है जब तुझे अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का और उसे दुनिया के सामने लाने का है। भगवान शिव की भक्ति में शक्ति है, और जब तुझे यह एहसास हो जाएगा कि तेरा रास्ता भगवान शिव के आशीर्वाद से सुरक्षित है, तो तुझे किसी भी बाहरी ताकत से डरने की जरूरत नहीं होगी। तेरे अंदर जो शक्ति है, वह तुझे हर प्रकार की मुश्किल से उबारने में सक्षम है। जब तू अपने आत्मविश्वास और भगवान शिव की भक्ति के साथ आगे बढ़ेगा, तब कोई भी तंत्र या मंत्र तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तेरे विरोधियों के सभी प्रयास असफल होंगे, क्योंकि तेरी यात्रा भगवान शिव की कृपा से रोशन है। अब तू जान चुका है कि तेरे विरोधी जितनी भी कोशिशें करेंगे, उनका हर प्रयास केवल उन्हें ही नुकसान पहुंचाएगा। तुझे अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और भगवान शिव की भक्ति में अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। यही समय है जब तू अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित हो और जान ले कि तेरा मार्ग भगवान शिव के आशीर्वाद से सुरक्षित है। बच्चे, यह समझने की बात है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ केवल एक चुनौती नहीं होती, बल्कि ये हमारी आंतरिक शक्ति को पहचानने का एक अवसर होती है। जब हम किसी विपत्ति का सामना करते हैं, तो यह हमें खुद को बेहतर समझने का एक मौका देती है। हमें यह समझना चाहिए कि हर संकट के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है, और यही उद्देश्य हमें हमारे जीवन के सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। भगवान शिव ने हमें यही सिखाया है कि जो कुछ भी होता है, वह हमारे अच्छे के लिए होता है। हमें किसी भी परिस्थिति से भागने की जरूरत नहीं होती, बल्कि हमें उसका सामना पूरी हिम्मत और विश्वास के साथ करना चाहिए। तेरे पास जो शक्ति है, वह तुझे किसी भी कठिनाई से पार कर सकती है, लेकिन इसके लिए तुझे अपने भीतर के डर को निकालना होगा। जब हम डर को अपने भीतर रखते हैं, तो वही डर हमारे रास्ते की सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। डर और संकोच ही हमारे असफल होने के कारण होते हैं। भगवान शिव ने हमें यह सिखाया है कि डर केवल हमारे मन की एक रचना है। यदि हम अपने मन से डर को निकाल दें और पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़े, तो कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं सकती। तेरे आसपास जो लोग तुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि वे सिर्फ अपनी ही नफरत और द्वेष में फंस रहे हैं। उनका हर कदम उल्टा पड़ेगा। वे जितना तुझे नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, उतना ही तुझे ऊंचा उठने का अवसर मिलेगा। यही जीवन का सत्य है कि हमें किसी
कि बुरे कर्मों का असर नहीं लेना चाहिए, बल्कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारे अच्छे कर्म ही हमारी रक्षा करते हैं और हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। तू देखेगा कि जिन लोगों ने तुझे नुकसान पहुंचाने के लिए तंत्र मंत्र और काले जादू का सहारा लिया, वे खुद अपनी ही गलतियों का शिकार होंगे। जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य यह है कि जब हम किसी के लिए बुरा चाहते हैं, तो हम सबसे पहले अपने ही जीवन में उसे आकर्षित कर लेते हैं। नकारात्मक